मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और हाल ही में सामने आए कुछ ऐसे मामले हैं, सनसनीखेज घटनाक्रम है जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अलग अलग मामले आपको बताएंगे। पहला मामला सीहोर का, दूसरा इंदौर और जबलपुर, जहां धर्मांतरण के चलते आप देखिए किस तरह से लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, या तो लालच देकर, या तो प्रेम प्रसंग में फंसाकर, या तो धमकी देकर। ये तीन तस्वीरें आप देखिए और तीनों के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। पहली घटना सीहोर से, ताजा मामला है जब पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ धर्मांतरण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि पैसे और नौकरी का लालच देकर आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन ये सभी करवा रहे थे। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप इंदौर से देखिए, एक युवती को अपने साथ रखने और धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में सूफियान खान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सूफियान ने युवती को हिजाब पहनाने, कलमा पढ़ाने और शादी कराने की कोशिश की। युवती के परिजनों ने ही करनी सेना के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी। और तीसरा मामला तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, हैरान कर देने वाला है। यहाँ पर एक पिता का आरोप है कि स्कूल के 2 फादर और एक टीचर उनके बेटे का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उसे ईसाई बना दिया। अब ऐसा ब्रेन वॉश हुआ कि वो बच्चा घर में रखी हिंदू मूर्तियों को तोड़ रहा है, धार्मिक गीत जो है वो यहाँ पर बजवा रहा है। पिता ने हिंदू संगठन के साथ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग हुई है, लेकिन अभी भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। और वो छात्र ये तक कह रहा है कि अगर माता पिता ने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो मैं घर छोड़कर भी भाग जाऊंगा। बड़ी संख्या में अब मध्य प्रदेश से भी धर्मांतरण के मामले सामने आने लगे हैं। सोचने वाली बात है, ये तस्वीरें सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर क्यों लोगों को फंसाया जाता है लालच देकर, आखिर क्यों धर्म परिवर्तन कराया जाता है। बंसल न्यूज भी इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाता है। हमारे सवाल है कि बड़ी संख्या में धर्मांतरण के मामले अब मध्य प्रदेश से भी सामने आने लगे हैं, तो धर्मांतरण के मामलों में कड़ी सजा क्या मिलेगी? कानून के बावजूद क्यों इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा गैंग एक्टिव है? धर्मांतरण के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, पैसे कहां से आते हैं, ये बड़ा सवाल है। चलिए सीधे रुक करते हैं। सूरज शर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सूरज, अभी तक तो छत्तीसगढ़ से अमूमन हम हर रोज ऐसी खबरें सुनते थे कि वहां पर बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है, खासतौर पर आदिवासी इलाकों में, लेकिन अब ये जाल जो है धीरे धीरे मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश में तो धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, उसके बावजूद कोई डर नहीं है। देखिए जया, पिछले लंबे समय से बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के आसपास कई से छोटे इलाके ऐसे हैं जहां पर गरीब तबके को लोगों को लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें, सीहोर की बात करें, जबलपुर, इंदौर की बात हो, तो ये वो इलाके हैं जहां पर बड़ी संख्या में गरीब तबके के लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा मकान और अच्छे कपड़े के लिए वो धर्मांतरण की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लालच दिया जाता है कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, आपको आज रोजगार से जोड़ा जाएगा। सर, यही कारण की बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन हो रहा है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं ईसाई यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण को अंजाम दे रही है। ये पहला मौका नहीं, इसके पहले भी हमने कई बार देखा कि इस तरीके से जो हिंदी युवतियां होती हैं उनको कलमा पढ़ाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, मुस्लिम धर्म अपनाकर उनकी शादी की जाती है। ऐसा ही अमूमन क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई लोग ऐसे हैं जो खासतौर से ईसाई धर्म में धर्मांतरण को लेकर काम कर रहे हैं, जो फंडिंग भी कर रहे हैं। फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसको लेकर हमने पिछली बार भी देखा था, सरकार ने निर्देश दिए थे कि तमाम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या बाकी जो मौलाना मौलवी हैं उनके आसपास नजर रखी जाए, इंटेलिजेंस पर नजर रखे कि आखिर ये इस तरीके से धर्मांतरण को लेकर जो फंड है वो इनके पास आता कहां से है, कहां से इनको अच्छी रोजगार की बातें करते हैं, कहां से अच्छे कपड़े, अच्छी किताबें, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने का इनको लालच देते हैं। तो कुल मिलाकर गरीब तबके के लोगों को ब्रेन वॉश करना शायद एक सॉफ्ट टारगेट इनका रहता है। और यही कारण कि हमने देखा अभी तक जितने भी धर्मांतरण के मामले हैं वो गरीब तबके, निर्धन जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके ऊपर ही सामने आए हैं। सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को भी आगे आना होगा कि आखिर ऐसे लोग क्या है कि क्यों मजबूरियां ऐसी होती है धर्मांतरण की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे इंदौर की बात हो, सीहोर की बात हो या हाल ही में जबलपुर की बात हो, तो ये तमाम जो आंकड़े हैं वो यही कह रहे हैं कि सजग होने की आवश्यकता है। जा रहा है बहुत बड़ा गैंग, निश्चित ही हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में एक्टिव है और इस गैंग की जड़ तक जाना बेहद जरूरी हो जाता है अगर इस तरह की बीमारी को अगर प्रदेश से निकालना। अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।